कोविड-19 कोरोना वायरस के दौर में फेफड़ों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। योग के प्राणायाम और आसनों के माध्यम से फेफड़ों को मजबूत किया जा सकता है। इन प्राणायामों से जहां हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, वहीं शरीर के अन्य अंग भी निरोगी रहते हैं। आइए जानते हैं फेफड़ों को शुद्ध और मजबूत करने के 4 टिप्स। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ है धूकनी, अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें लोहार की धूकनी की तरह आवाज करते हुए वेग पूर्वक शुद्ध प्राण वायु को अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकते हैं। सिद्धासन या सुखासन में बैठकर कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए शरीर और मन को स्थिर रखें। आंखें बंद कर दे, फिर तेज गति से श्वास ले और तेज गति से ही श्वास बाहर निकाले। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट पिचकना चाहिए। इससे नाभि स्थल पर दबाव पड़ता है। इस प्राणायाम को अच्छे से सीखकर मात्र 30 सेकंड किया जा सकता है। सावधानी, भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले नाक बिल्कुल साफ कर ले। भस्त्रिका प्राणायाम प्रातः खुली और साफ हवा में करना चाहिए। क्षमता से ज्यादा इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। दिन में सिर्फ एक बार ही यह प्राणायाम करें। किसी को कोई रोग हो तो यह प्राणायाम योग शिक्षक से पूछकर ही करे। वज्रोली मुद्रा। पूर्ण रेचन करके श्वास रोक दे। जितनी देर सहजता से श्वास रुके, बार बार वज्र नाड़ी का संकोचन विमोचन करे। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित रहे। वायु भक्षण। हवा को जानबूझकर कंठ से अन्न नली में निगलना, यह वायु तत्काल डकार के रूप में वापस आएगी। वायु निगलते वक्त कंठ पर जोर पड़ता है तथा अन्न नलिका से होकर वायु पेट तक जाकर पुनः लौट आती है। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। सबसे पहले सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए। अब दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला ले। फिर भुजाओं को सीधा, कंधों को पीछे खींचकर और सीने को तान कर रखे। इसके बाद दाएं हाथ का अंगूठा भीतर और उंगलियां बाहर रखते हुए मुट्ठी बांध ले। फिर बाएं हाथ के तलवे को जंघा से सटाकर रखे। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को कंधों के सामने लाए। उसके बाद श्वास भरते हुए भुजा को सिर के ऊपर लाए। अब श्वास छोड़े और दाईं हथेली को कंधों के पीछे से नीचे लेकर आए। इस तरह एक चक्र पूरा होगा। अब दाएं हाथ से लगातार 10 बार इसी तरह गोलाकार चलाए। उसके बाद बाएं हाथ से भी मुट्ठी बनाकर 10 बार गोलाकार चलाए। अंत में धीरे धीरे श्वास को सामान्य कर ले। श्वास के सामान्य होने के बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर 10 बार गोलाकार चलाए। सामने से पीछे की ओर ले जाए। इस दौरान श्वास की एकाग्रता और संतुलन बनाए रखें। जिस तरह हाथों को एक दिशा में गोलाकार घुमाते हैं, उसी तरह हाथों को उल्टी दिशा में भी गोलाकार घुमाना चाहिए। इससे विपरीत योग संचालन भी हो जाता है, जो कि जरूरी है। चारों का लाभ। वज्रोली क्रिया प्रजनन संस्थान को सबल बनाती है और यौन रोग में भी यह लाभदायक है। वायु भक्षण क्रिया अन्न नलिका को शुद्ध व मजबूत करती है। इससे फेफड़े भी शुद्ध और मजबूत बनते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर को प्राण वायु अधिक मात्रा में मिलती है, जिसके कारण यह शरीर के सभी अंगों से दूषित पदार्थों को दूर कर फेफड़ों को मजबूत बनाता है। इसके कई लाभ हैं। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके चलते प्राण शक्ति का स्तर बढ़ जाता है और व्यक्ति दिन भर चुस्त दुरुस्त बना रहता है। इसके नियमित अभ्यास से भुजाओं की मांसपेशियां मजबूत होती है और कंधों की जकड़न दूर होती है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर के सभी अंगों में प्राण शक्ति का संचार होने लगता है।